नेताजी जो विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि ममता की चर्चा मत करिए, इनकी पार्टी और इनके लोग चर्चा करने वाले नहीं हैं। बुलडोजर बाबा समझ के संत कहाँ है? संत होता तो वो इस तरीके के घटिया काम करता। ये पब्लिक विचारधारा है, किसी के आने और किसी के जाने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी गृह मंत्री कौन है? तड़ी पर। अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो आप अंडा मछली नहीं खा पाओगे, आप समझिए इस बात को। वहाँ बोकस वोट नहीं आप डाल सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ श्याम तिवारी। बंगाल की चुनावी सियासत में जिस तरीके से भूचाल आया है वह कहीं ना कहीं देखने लायक है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में चुनाव की तैयारी चल रही है पिछले लगभग 5 से 6 महीने से, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव पास आते जा रहे हैं सियासी भूचाल बढ़ता जा रहा है। बात करें बंगाल में तो बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करने गए थे, लेकिन वहीं एक तरफ रैली चल रही थी टीएमसी की। टीएमसी के समर्थकों को जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली चल रही है, समर्थक तुरंत भागकर सीएम योगी की रैली में पहुंचे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है। वहीं दूसरी ओर जब मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो वहां पर शुभेंदु अधिकारी गए, उनको पट्टा पहनाया और पटका पहनाते ही उनके दंडवत प्रणाम किया। ये कहीं ना कहीं साफ इशारा है कि बंगाल की सियासत अब बदलने वाली है। बंगाल में फिर एक नया सवेरा होगा। अब बंगाल में बीजेपी अपना पैर जमा चुकी है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने दंडवत प्रणाम किया है, क्या बंगाल में टीएमसी अब खत्म होने की कगार पे है? क्योंकि काफ़ी समय तक ममता ने वहाँ राज किया है, अब बीजेपी की बारी है। बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी अभी तक राज कर रही थी, क्या अब बीजेपी की बारी है? देखिए, बंगाल की जो जनमानस है पूरी तरह से ये तय कर चुकी है, मन बना ली है कि अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाने से कल्याण होना है। बंगाल में जो अपराधों का जखीरा, लोगों का अपमान, बहन बेटियों को ले जाकर कत्ले आम, अब वहाँ बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ योगी का बुलडोजर वहाँ भी चलेगा। बुलडोजर वहाँ सब बन रहे हैं, फैक्ट्री चालू हो गई है। मतलब यूपी का बुलडोजर अब बंगाल तक पहुँच चुका है। बंगाल से स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद पूरे भारत में चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी और बबर से नरेंद्र मोदी का ये देश है इस भारत में। लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम किया है, नेता प्रतिपक्ष हैं, जिस तरीके से प्रणाम किया है, एक मुख्यमंत्री को प्रणाम करना अच्छी बात है। वो एक गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से प्रणाम किया है, क्या लगता है बंगाल में बदलाव आएगा? आएगा नहीं, आ चुका है। और शुभेंदु भाई साहब ने जो सम्मान दिया है पूज्य महाराज जी को, महाराज जी ने दिल से आशीर्वाद दिया है। और पूज्य महाराज जी जिसको आशीर्वाद दे देते हैं ना, और जहाँ हनुमान है वो, और जहाँ खड़े हो जाते हैं फिर कोई पैर हिला नहीं पाता। तो क्या शुभेंदु अधिकारी ने अपना रास्ता खोल दिया सीएम बनने का? मैं आपको बता दूं, पूज्य महाराज जी बंगाल गए, बंगाल का तेल, बंगाल की माचिस, बंगाल का कपड़ा पूंछ में लपेटे और वहाँ फूंक के चले आए ना। और रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, जितनी वहाँ की गरीब जनता, आम जनमानस जो त्रस्त थी, 15 साल तड़प तड़प के बेचारे पूरा जीवन जिए हैं, वो सब प्रभु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये चुनाव कितनी जल्दी है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार। लेकिन ममता आरोप लगा रही थी कि बीजेपी जो है एसआईआर के नाम पर धांधलेबाजी कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है, वोट काट रही है, मेरा दबदबा है, जनता मुझे चाहती है। तो अचानक से तख्ता पलट क्यों हो रहा है अभी ये? देखिए, विपक्ष का काम है उल जलूल बकना। विपक्ष कुछ कर तो पाया नहीं, और ना उनके पास कोई योजना है। तो जब सरकार में नहीं है, अब उनकी तो चर्चा मत करिए। जब जनता उनको नहीं पसंद कर रही है तो फिर उनका नाम लेने का कोई मतलब नहीं। उनकी चर्चा मत करिए, कहना है ममता की चर्चा मत करिए, अब बीजेपी की चर्चा करिए। आपका क्या कहना है? नेताजी जो विश्वकर्मा जी कह रहे हैं कि ममता की चर्चा मत करिए, इनकी पार्टी और इनके लोग अब चर्चा करने वाले नहीं हैं। अब ममता की चर्चा जो है पश्चिम बंगाल में हो रही थी,
लेकिन और वही ममता बनर्जी ही जो है, ममता जी ही वहाँ की सरकार बनाएंगी, बीजेपी वहाँ सरकार नहीं बनाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने अपना सीएम बनने का रास्ता खोल दिया है, बीजेपी ने अपना वहाँ वोट बैंक खोल दिया है, तो क्या टीएमसी अब खत्म है? कहीं नहीं, बीजेपी खत्म है वहाँ। बाबा जी गए, बाबा जी प्रचार प्रसार किए, हर एक चीज़ किया, लेकिन जनता सब जानती है कि बाबा जी की कहीं चलती वलती अब नहीं है। सब केंद्र से गवर्नर होता है जो है। बाबा जी जाएँ, अपना प्रचार प्रसार करें, फिर चले आवें। और दंडवत करना तो अभी आप ही कि यही कोई आ जाएगा तो बाबा जी का लोग दंडवत करेंगे जो है। दंडवत करना अलग है और वोट देना अलग है, मुख्यमंत्री बनना अलग है। पश्चिम बंगाल की जनता अभी ममता बनर्जी जी के साथ में है और इस बार फिर ममता बनर्जी जी की पार्टी जो है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र से इशारा मिलता है तब वो जनसभा करते हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें जो टीएमसी के रैली में समर्थक थे, जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है, सारे समर्थक जो वहाँ से भाग के वहाँ पहुँचे, तो ये क्या है? ये तो नेताओं का खेल होता है, पब्लिक का। किस तरीके से खेल हार होता है? ब्रांड नेता योगी जी हैं। योगी जी को देखने के लिए और उनकी वाणी को सुनने के लिए, उनकी भाषा शैली को सुनने के लिए पब्लिक चली जाती है। सिर्फ भाषा शैली सुनने और ये मत कहिए कि आदमी चला गया तो वोट जो है बीजेपी को देगा या उनको देगा। पब्लिक इधर भी जाती है, उधर भी जाती है, पब्लिक दोनों तरफ जाती है जो भाषण सुनने के लिए। हम ही लोग जब छोट हुआ करते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय, और नेता लोग कांग्रेस के जाते थे, तो हम ही लोग जो है जो ही मिल जाता था हम ही लोग चले जाते थे। तो भीड़ देख करके आप ये अनुमान न लगाइए, जो है सामने चुनाव है, वहाँ फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। तो आपके हिसाब से ममता ने जो बीजेपी पर आरोप लगाए, धांधलेबाजी, जुमलेबाजी, एसआईआर के नाम पे धोखेबाजी, तो वो सही है? वह जो आरोप लगा रहे हैं वह आरोप गलत है। एसआईआर का तो सब लोग गलत कह रहे हैं। एसआईआर से जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ है उतना किसी पार्टी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष की पार्टी जो है, विपक्षी लोग जो है, केवल एसआईआर को लेकर के केवल अपना बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ एसआईआर से। मतलब जो कल परसों अखबार में निकला था कि बीजेपी का कहना है कि बीजेपी प्रभावित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये मतलब अपनी गलती बीजेपी मान रही है? बिल्कुल मान रही है। हम लोग तुरंत से ही कह रहे हैं कि एसआईआर में जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट कट रहा है, लेकिन विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हमारा कट रहा है। कहीं नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ है और सबसे ज़्यादा वोट जो भारतीय जनता पार्टी का कटा है। सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी का रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से चुनाव की घमासान युद्ध चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब एक भूचाल, सियासी भूचाल शुरू हो गया है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दंडवत प्रणाम किया है। क्या लगता है आपको? किन्होंने किया? शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं बंगाल में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दंडवत प्रणाम मतलब लेट के पैर छुए हैं। तो क्या हुआ? राजनीति में पैर छुए जाते होंगे, पता नहीं। लेकिन पैर छूना ठीक है, एक संत के पैर छूना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से पैर छुए उन्होंने, पटका पहनाया, उसके बाद सियासी जो है भूचाल आ गया है कि अब बंगाल में टीएमसी खत्म। किसी को पटका पहनाने से, किसी के पाँव छू देने से अगर सरकारें ख़त्म हो रही हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि साधु संत समझ के ये किया गया है कि उसे बुलडोजर बाबा समझ के अंगोछा पहनाया गया। जो पटका पहनाया गया है उससे दरअसल बुलडोजर बाबा समझ के, संत कहाँ है वो? संत होता तो वो इस तरीके के घटिया काम करता। अब रही बात बंगाल चुनाव की, तो आप देख सकते हैं देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो पानी पी पी के ममता सरकार को कोस रहे हैं कि बॉर्डर में घुसपैठिया घुस आते हैं, आप बीजेपी सरकार ले आओ। तो सरकार किसकी है केंद्र में? मोदी की। गृह मंत्री कौन है? तड़ी पर। सुरक्षा किनकी है? बीएसएफ किसका है? मोदी और तो मतलब अभी जो घुसपैठिए निकाले गए थे, तो वो क्या सच में निकाले गए थे, दिखावा किया गया था? कौन सा घुसपैठिए निकाले गए थे? बांग्लादेश में रोहिंग्या बांग्लादेशी बता रहे हैं, यहाँ जो अन्य प्रदेशों से या अन्य स्टेट से या अन्य देशों से आए हैं, निकाले गए, गलत है? वो एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो जिन लोगों ने, वहाँ मैंने वीडियो देखे थे कई, न्यूज़ 24 का भी देखा था, उन्होंने कहा हम काफ़ी समय से हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मगर हमारे पास दस्तावेज नहीं है तो हम जा रहे हैं, क्योंकि ये नियम नहीं है कि हमारे पास अगर कागज़ नहीं है तो कहीं ना कहीं वो
इनके राज्य में 2014 के बाद से आए थे और जब SIR की क्रिया शुरू होने लग गई तो वो यहाँ से छोड़ के निकल गए। छोड़ के निकल गए। बंगाल में जिस तरीके से चुनावी घमासान शुरू हो गया है, क्या लगता है कि TMC का इस बार पट्टा कट जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2026 में आदरणीय ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में राज होगा। ममता बनर्जी ने मतलब बहुत ही काम किया है ज़मीनी स्तर पर। आप मतलब खुद सोचिए कि मतलब आज का समय ऐसा हो गया है कि यदि कोई भी सरकार मतलब कहते हैं जनता के लिए करेगी तो जनता मतलब उसको पूर्ण बहुमत से मतलब चुनेगा। आप उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षाएं दी, लोगों को मतलब रोजगार दिए, आपके मतलब दवाएं मतलब वहाँ मुफ्त मतलब हैं। तो मेरी अपनी मौलिक विचारधारा है कि पूर्ण बहुमत से ज़्यादा वोटों से लेकिन जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार मतलब क्या कहते हैं बनने जा रही है। और लोग देखिए, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। लोग ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, लोगों को मतलब, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं जो मतलब वहाँ पे रहते हैं वो मतलब यही चाहते हैं कि ममता बनर्जी की मतलब क्या कहते हैं सरकार बने, क्योंकि ममता बनर्जी ने पब्लिक हित में मतलब समाज के हित में, लोगों के हित में काम किया। ये मेरी लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें ये दिखाया TMC की रैली चल रही थी। लोगों को पता चला कि योगी की रैली चल रही है बंगाल में, योगी आए हैं। जैसे पता चला कि लोग भाग कर वहाँ पहुँचे, वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। सरकार भी कह रही है कि ममता का अब खेल खत्म है, बहुत ममता ने राज कर लिया, बहुत जनता को परेशान कर लिया, अब खेल खत्म है। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया, इसमें कहा उन्होंने कि दुर्गा पूजा या जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं हिंदू, उसमें ममता ने सहमति नहीं दी और काफ़ी परेशान किया है। उस पर क्या कहना आपका? सर देखिए, जो मतलब कहते हैं आदरणीय मतलब योगी जी वहाँ पे गए और पब्लिक उधर मतलब जाने लगी, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। और जो आप ये कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा और जो मतलब क्या कहते हैं दुर्गा पूजा पे मतलब इन्होंने मतलब क्या कहते हैं सर्वसम्मति से मतलब क्या कहते हैं लोगों के हित में मतलब ध्यान नहीं दिया, तो ये लोगों की विचारधारा है। ममता बनर्जी ने मतलब कोई बिल्कुल बेहतरीन काम किया है। ये पब्लिक विचारधारा है, किसी के आने और किसी के जाने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो आप बता रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ऐसे तो हर दल के नेता मतलब जाते हैं दूसरे राज्यों में मतलब प्रचार करते हैं। पूर्ण बहुमत से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये मेरी मौलिक विचारधारा। आपकी बातों से साफ जाहिर हो रहा, बंगाल से एक ताल्लुक़ रखते हैं, बंगाल से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आपके हिसाब से ममता बनर्जी सरकार क्यों आनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि ममता सरकार ने कुछ नहीं किया, राज किया, खाली कुछ नहीं किया है। मालदा चले जाइए, चांदीपुर चले जाइए, आप खुद चले जाइए, आप सर्वे कर लीजिए लोगों से। वो लोग मतलब जो हैं काम ममता बनर्जी ने किया है, इसलिए लोग मतलब उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। अब मतलब आप खुद सोचिए कि मतलब कोई किसी के घर में मतलब क्या कहते हैं महिलाओं को मतलब क्या कहते हैं उनके हित में फैसले मतलब हो रहे हैं, उनको मतलब क्या कहते हैं पेंशन मिल रही, तो लोग उनको चुनेंगे कि मतलब दूसरे दलों को मतलब चुनेंगे? अगर इतने साल से मतलब अगर ममता बनर्जी ने काम नहीं किया होता तो जनता उनको मतलब नकार चुकी होती, लेकिन ममता बनर्जी ने खूब काम किया, इसलिए जनता फिर उन्हें चुनने जा रही है। जनता उन्हें चुने जा रही है। SIR को लेकर आप क्या कहेंगे? ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाए कि जो SIR प्रक्रिया है उसमें बीजेपी ने धांधली करी है, ज़बरदस्ती वोट काटे हैं, जबकि लोग पश्चिम बंगाल के नागरिक थे, फिर भी उनको अवैधानिक बताकर वोट काट दिए। देखिए, ये जो मतलब कहते हैं वोट काटे हैं और वोट जुड़े हैं, ये तो चुनाव आयोग मतलब समझे। और जितने मतलब वोट कटे हैं और जितने लोग वोट जुड़े हैं, इस पर मतलब चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ की जनता जागरूक है वो पूर्ण बहुमत से ममता बनर्जी को ही चुनेगी, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में मतलब काम किया है। ये मेरी मौलिक विचारधारा है। ममता बनर्जी ने बहुत काम किया है, साफ तौर पर लोगों का कहना है, क्योंकि ममता जनता के हित में काम करती। आइए कुछ से और बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनावी सियासी घमासान चल रहा है, उसी बीच शुवेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम किया। एक संत को प्रणाम करना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से मंच पर प्रणाम किया है, समर्थकों ने उनका समर्थन भी किया है, क्या लगता है इस बार बीजेपी बनेगी या TMC? देखिए, TMC के कोई विकल्प नहीं है इस बार। उसका सबसे बड़ा कारण, मैं कोई बीजेपी की विचारधारा से ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, ना बीजेपी का ठेकेदार हूँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से TMC का अत्याचार, जुल्म और सितम देख रही वहाँ की जनता, इसमें साफ तौर पर कोई दोहराया नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर
बेहतरीन तरीके से आएगी। आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने एक रैली की, उसमें किस तरीके की भीड़ थी, तो साफ तौर पर बताती है कि बंगाल से अब ममता दीदी का जादू गायब हो गया है और अब बीजेपी की धाक वहाँ पर देखने को मिलेगी और ममता दीदी ज़्यादा लंबा चल नहीं पाए। तो मतलब आप जिस तरीके से बीजेपी ने बयान जारी किया था कि बंगाल में ममता का कार्यकाल खत्म है, बहुत राज कर लिया, अब बीजेपी जनता के हित में काम करेगी और बीजेपी वहाँ पर राज, तो शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से बना, तो क्या सीएम शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, किसी और को बनाएंगे? देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है। दूसरी बात, जिसकी सरकार बनेगी ये तो वही तय करेगा कि, और भारतीय जनता पार्टी में सवाल का जवाब देना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उस समय मोहन यादव को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो ये तो भविष्य के गर्भ में है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके का हालात और जिस तरीके से परिस्थितियाँ वहाँ पर देखने को मिल रही, दीदी की विदाई तय, ये इसमें कोई दोहराय नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से क्यों ऐसा लगता है कि ममता की विदाई तय है? क्योंकि दीदी का अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गया है ना, और दीदी के पास अब मुद्दे क्या अत्याचार क्या हुआ है? आप देख लीजिए किस बात को लेकर आप उनका ममता बनर्जी का कार्यकाल उठाकर देख लीजिए, उनकी गतिविधियां जिस तरीके से लगातार हिंदू सनातन विरोधी रही हैं, उन्होंने लगातार संस्कृति को टारगेट करने का काम किया। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो अब वो बंगाल की जनता को ये कहकर डरा रही हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो आप अंडा मछली नहीं खा पाओगे। अब आप समझिए इस बात को कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो लगातार एक ही मुद्दे पर लगातार बात कर रही हैं और इसीलिए वो डरी हुई हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि अब उनकी कुर्सी जाने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि ममता ने दुर्गा पूजा, जो हिंदू संबंधी पूजाएं होती हैं उसमें वो खलल डालती हैं। वो कहती हैं उर्दू यहाँ बोली जाएगी, लेकिन जो बांग्लादेशी हैं वो उर्दू क्यों बोलेंगे? देखिए, जब आपने देखा कि ये वही पश्चिम बंगाल है जहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई है, जाने को लेकर नींव रखी गई है। अब आप बताइए बाबरी देश के लिए क्या किया है? आज उन बाबरों को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है जिसने लगातार हिंदुओं का नरसंहार किया, जिसने हिंदुओं को काटने की, मारने की, यहाँ तक कि देश को बर्बाद करने की लगातार साजिश की है और लगातार कोशिशें की है। तो उस अकबर बाबर जैसे लोगों को जो जिंदा करने का काम करेंगे, सनातन संस्कृति को जो मिटाने आया, आपने देखा ये इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जो राम को खत्म करने आया, जिसने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो राम के अस्तित्व पर जो सवाल उठाएगा उसका अस्तित्व खत्म है। ममता दीदी की विदाई तय है, क्योंकि सनातन संस्कृति और धर्म का झंडा बुलंद होने वाला है। सबका एक ही कहना है कि ममता दीदी की विदाई तय है, बीजेपी का राज अब बंगाल में होने वाला है। आपका क्या कहना है? आपके चैनल पर वही लोग कहते हैं जो कभी पश्चिमी बंगाल में लात नहीं रखे होंगे। पहले पश्चिमी बंगाल का इतिहास पढ़ने का प्रयास करिए, इसके बाद ओपिनियन रखने का काम करिए। जो हिंदुस्तान के नक्शे में पश्चिमी बंगाल को कह दें कि वही खोज करके ढूंढ कर निकाल दो, तो वो भी नहीं निकालेंगे। अब वो जो है पश्चिमी बंगाल का भविष्य बता रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि इन लोगों को उसी तरह ये लोग बोलते हैं, आप उनके बारे में विधिवत जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल पूरे देश में अनोखा प्रदेश है। वो कभी हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करती थी। वहाँ का चुनावी प्रणाली दूसरे ढंग की है, वहाँ का मतदाता दूसरे ढंग का है, वहाँ का मतदाताओं का सोच दूसरे ढंग का है। जो लोग ये समझते हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है। वहाँ गणेश जी को दूध पिला करके वो लोग अपने बच्चे को मारने वाले नहीं हैं। वो लोग यथार्थ को समझते हैं, सामाजिक आवश्यकता को समझते हैं, ये पूरे विधा को समझते हैं, अपने बच्चों को के भविष्य को समझते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके तो वोट मारते हैं। आज जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, आज का 2 दिन से वायरल हो रहा है, उसमें शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक संत को प्रणाम करना ठीक है, लेकिन मंच पर एक मुख्यमंत्री को जो विपक्ष का है, टीएमसी के लिए विपक्ष का है, उसके प्रणाम कर रहे हैं। क्या अर्थ है कि टीएमसी खत्म है, बीजेपी आएगी? देखिए, नेता प्रतिपक्ष है तो नेता प्रतिपक्ष सदन में पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष में तो वही है, विपक्ष में उसका नेता भी वही है, शुभेंदु अधिकारी। तो जब वो उनके नेता हैं तो चाहे वो जमीन पर
लेट करके दंडवत करें, उनका पैर छू करके प्रणाम करें, चाहे जिस रूप में करें, कोई मना करने वाला, ये आपका व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है। ये डिस्कशन का विषय नहीं हो सकता कि किसी भी व्यक्ति के सामने आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का आचरण करते हैं, किस रूप में उसे सम्मान देते हैं, ये आपका व्यक्तिगत बात हुई। कहने का मेरा मतलब कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के साथ साथ संत भी हैं। उनको लगा कि नहीं, इनको सम्मान मिलना चाहिए, तो उन्होंने सम्मान दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी, कई जनसभा की, रैलियां की, जिसमें कहा कि बीजेपी अगर आएगी तो ममता का अस्तित्व खत्म, वो बीजेपी आएगी तो बंगाल का अस्तित्व खत्म है। ठीक, उसके बाद अब बीजेपी कह रही है कि अगर टीएमसी बनी रही तो बंगाल का अस्तित्व खत्म। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कारण कि टीएमसी तो आज 15 साल से है, वो आज यही से है नहीं। रह गया सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ स्टेट में सरकार है, पहले उस स्टेट को आप लोग घूम करके वो सरकार की भूमिका का आप लोग तहकीकात करिए, उसके बारे में समझिए, उसको परखिए और इसके बाद जो है डिबेट के पटल पर उसको लाइए। कारण ये है कि बर्बाद किसे कहा जाता है? बर्बाद का मतलब किसी देश का भौगोलिक नक्शा को मिट जाना नहीं होता है। बर्बाद जो है आदमी मानसिक सोच से होता है, अपने आंतरिक पॉलिसी से होता है, अपने नापाक व्यवहार से होता है। तो निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए कि अगर उनको ये लगता है कि पश्चिमी बंगाल में टीएमसी जो है का ये मामला है, तो ये मुगालते में ये कोई आधार मेरे समझ से नहीं है। कारण ये है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद, सत्ता के लिए कहीं भी जा सकती है, सत्ता के लिए कहीं गिर सकती है, सत्ता के लिए कोई कर्म कर सकती है। इसे भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। मैं निश्चित तौर पर एक मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस बार चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहराएगी और ममता हारेगी। जब ये बीजेपी वहां लड़ाई में नहीं है तो बीजेपी हराएगी कैसे? पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ जाना, अब भाजपा की पॉलिसी का तार तार हो जाना, दोनों एक बराबर है। ये कहां लड़ाई में है? वहां ये केवल अपने मीडिया के माध्यम से, अपने प्रचार के माध्यम से, अपने निर्वाचन सेल के माध्यम से ये लड़ रही है। सेल नहीं वहां वोट कर सकता, वहां वोट वहां का मतदाता करेगा, वहां बोकस वोट नहीं आप डाल सकते। कारण यह है कि वहां एक एक वोट गना हुआ है, एक एक लोगों को, एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं। वहां फर्जीफिकेशन आप जहां आपने विधा के विपरीत काम किया तो इतिहास रचने वाला वो बंगाल है। आपकी मनमानी नहीं चल सकती, आपकी पुलिस का वहां गुंडई नहीं चल सकती, वहां आपका भय नहीं चल सकता। वहां अपने अधिकार के लिए लोग अपना सब कुछ कुर्बान देने वाला प्रदेश का नाम पश्चिमी बंगाल है। हवा में आप मत रहिए, रिजल्ट आने तक आप लड़ाई में हैं। रिजल्ट आ जाएगा तो आपका खुद पता चल जाएगा कि आपके अतीत क्या है। रिजल्ट आ जाएगा तो खुद पता चल जाएगा कि बंगाल में अस्तित्व क्या है। साफ तौर पर यहाँ सबकी अपनी अपनी राय है। किसी का कहना है बंगाल में बीजेपी आएगी, तो किसी का कहना है कि बंगाल में टीएमसी आएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वहीं रैलियां हो रही हैं, टीएमसी की रैली से समर्थक भागकर बीजेपी की रैली में पहुंच रहे हैं, तो क्या इसका असर बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा? क्या 15 साल जिस तरीके से ममता ने राज किया है, अब आने वाले समय में बीजेपी भी राज करेगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा, चुनाव के परिणाम बताएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी लखनऊ।